थानों में आवेदन दिया सर, कोई सुनवाई नहीं किया, मोटा के भगा दिया। मैं घर से भगा, मेरे घर 2 दिन के पहले साढ़ू आ जाता मेरे कल। हाँ, मोबाइल लिए तभी तो भगा। नमस्कार। अब मोबाइल का चस्का ऐसा लग गया है लोगों को कि पति पत्नी, माँ बेटा, बाप बेटी, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है कि मोबाइल के चक्कर में लोग कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है और किससे किससे दूर हो रहा है। एक खबर हमारे पास, हमारे मित्र, हमारे संवाददाता रजनीश जी ने मधेपुरा से भेजा है। खबर है भागलपुर का। सबसे पहले मैं रजनीश जी को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं भागलपुर। ठीक है, भागलपुर से एक खबर है कि पति ने एक मोबाइल छीना। बहुत ज्यादा पत्नी बात कर रही थी अपने प्रेमी प्रेमिका जिससे भी बात कर रही हो, पति ने उससे मोबाइल छीन लिया। उसके बाद 5 बच्चों की मां फरार हो गई। ऐसा फरार हुई कि पति बेचारा दर दर भटक रहा है लेकिन उसको मिल ही नहीं रही है। पति कभी इस थाने, कभी उस थाने, कभी उस एसपी, कभी उस एसपी घूम रहा है, लेकिन उसकी सुध को कोई नहीं सुनने वाला है। आखिर महिलाओं के लिए तो महिला आयोग है, मुझे तो लगता है कि पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग होना चाहिए था, क्योंकि प्रताड़ित तो पुरुष भी होते हैं, प्रताड़ना तो पुरुष भी झेल रहे हैं। ये नवगछिया जिले के इस्माइलपुर थाने की घटना है, जहां पे ये पति बेचारे पति में बोलूंगा, इधर उधर भटकते हुए थाने पे जाते हैं। थाना प्रभारी महोदय इनकी बातों को नहीं सुनते हैं, डांट डपट के भगा देते हैं। बेचारा थक हार के भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार सर के पास ही बेचारे पहुंचते हैं। अपना फोटो लेके, अपने बच्चों का फोटो लेके, अपनी पत्नी का फोटो लेके। अब इनका क्या कहना है, इस पूरे वीडियो को आप देखिए और बताइए कि आखिर बेचारा पति जाए तो जाए कहां, और पत्नी कैसे मोबाइल छीनने के बाद फरार हो गई। कहीं आपके भी घर के अगल बगल में ऐसी घटनाएं ना हो रहे हो, इस बात का ख्याल रखें। पहले पूरे वीडियो को देखें। काहे के लिए आए हैं? सर मेरे 6 तारीख से लापता है मेरे पत्नी के। सर सगड़ आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं किया सर, इसीलिए सर के पास आए हैं। थानों में आवेदन दिए सर, कोई सुनवाई नहीं किया, मोटा के भगा दिए सर जितना संबंधी सर हम खोज के थक गए। जहाँ गए वो बोलता है यहाँ आईवे नहीं किया है। कैसे पत्नी का कहाँ से? मैं घर से भगा, मेरे घर से। घर से ही? हाँ, लहरा से गायब है। कहाँ आपका घर? कौन थाना क्षेत्र में? इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। आपका ससुराल? ससुराल मोती टला पर 85 पड़ता है। कुछ मामला हुआ था? जी, मामला यही बात है, दोनों दिन में बताबती हुआ था। 2 दिन के पहले साढ़ू आ जाता मेरे कल, तो दोनों पत्नी में बतवास हुआ था। तो मेरे बतवास हो के 2 पत्नी में झगड़ा झांटे हुआ, तो 2-3 थप्पड़ लगाए, दवा से आके इलाज किए, ठीक हुआ। 2 दिन के बाद वो मैं काम करने गए, दूसरे को घर में नहीं थे। मेरा पिताजी था, पिताजी भी घास करने गया, बताया नहीं। 4 लड़की था, बाबा जी बोला पूछे समझा के, तो 2 लड़की को लहरा भेजा दिया, और 12 साल के लड़की 2 साल के संग में पत्नी और 2 बच्चा लेके सर घर से निकल गया। क्या शक लग रहा है? मेरा शक लग रहा है सर कि साढ़ू आने के बाद मेरा विवाद जब पत्नी में हुआ तो इतना दिन से नहीं भागा, तो आने के बाद भागा। मेरा शक लगता है कि झगड़ा झांटी हुआ, हम मोबाइल लिए और नई मोबाइल देने के कारण उसी दिन कब्जा किए, इसलिए हो सकता नंबर याद हो। बाद में कॉल किया करके, मेला का टाइम था भोला बाबा, हम काम करने गए, सुने में बुला के आगे से उठा लिया होगा। मैंने सारू लेकर? हाँ। अभी कहाँ आए हैं? अभी आए हैं सर, यहाँ आए हैं हाँ। एसपी साहब के पास। अच्छा, मोबाइल छीन लिए इसीलिए भाग गए? मोबाइल छीने नहीं, हमको शक हुआ कि बात में हो सकता कहीं फोन घुमा दे, इसलिए मोबाइल लिए। मोबाइल नहीं दिया तो 2-3 थप्पड़ लगाए, इसीलिए से 2 इलाज भी किए, और 2 दिन ठीक हुआ, और 2 दिन ठीक के बाद ये घर से निकल गया। मोबाइल छीने इसलिए भाग गए? हाँ हाँ, मोबाइल लिए तभी तो भागा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महमूद मंडल पड़ता है। आप देख रहे थे कि बेचारा पति, मैं इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि एक मर्द ही मर्द के दर्द को बता सकता है। मैं भी उस जगह पे हूं, आप भी उस जगह पे हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो सोच भी रहे होंगे कि धीरज पराशर क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं बहुत सारे एनजीओ हैं महिलाओं के उत्थान के लिए,
भाई पुरुषों के उत्थान के लिए भी कुछ एनजीओ होना चाहिए। पुरुष को भी कोई सुने, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कभी इस थाने कभी उस थाने। भटकने वाले पुरुष के बारे में क्या बोले, कमेंट बॉक्स में हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, आप लिखिए, आप बताइए कि 5 बच्चों की मां कैसे फरार हो गई बस मोबाइल छीनने के बाद। अब पति बेचारा भटक रहा है पुलिस थाने के चक्कर में। अब पुलिस ऐसी है कि पत्नी को ना मिलवा रही है, ना दिखा रही है, ना खोज रही है, ना कुछ खबर दे रही है। लेकिन देशवार न्यूज आपकी खबरों को दिखाया है। और मैं फिर से कहता हूं, बहुत सारे एनजीओ तो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बेचारे पुरुषों के लिए भी कोई एनजीओ होना चाहिए। आप बने रहिए देशवार न्यूज के साथ। साथ साथ दर्द तो हर पुरुष का वही है जो मेरा है। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।